सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आज एक वेद के मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज के मंत्र का विषय है थोड़ी सी उपासना भी महान फलदायक। मंत्र है ओम कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते तदिध्यस्य वर्धनम। यह मंत्र सामवेद के अंदर आया है। विनय, प्रभु की थोड़ी सी भी भक्ति महान फल देने वाली होती है। हम लोग समझा करते हैं कि थोड़े से संध्या भजन से एक आध मंत्र द्वारा उसका स्मरण कर लेने से हमारा क्या लाभ होगा, या एक दिन यह भजन छोड़ देने से हमारी क्या हानि होगी। परंतु यह सत्य नहीं होगा। हमारी उपासना चाहे कितनी स्वल्प और तुच्छ हो, परंतु वह उपास्य देव तो महान हैं। ज्ञान और शक्ति में वह हमसे इतना महान है कि हम कभी भी उसके योग्य उसकी पूरी भक्ति नहीं कर सकते, और उसके सामने हम इतने तुच्छ हैं कि वह यदि चाहे तो अपने थोड़े से दान से हमें क्षण भर में भरपूर कर सकता है। हम यदि थोड़ी देर के लिए भी उससे अपना संबंध जोड़ते हैं तो वह महान देव उस थोड़े से समय में ही हमें भर देता है। संत लोग अनुभव करते हैं कि प्रभु का क्षण भर का ध्यान करते ही प्रभु की आशीर्वाद धारा उनके लिए खुल जाती है, और वे उस क्षण भर में ही प्रभु के आशीर्वाद से नहा जाते हैं। एक बार प्रभु का नामोच्चारण करते ही उन्हें ऐसा आवेश आता है कि शरीर रोमांचित हो जाते हैं और आत्मा में आनंद रस से पवित्र और प्रफुल्ल हो जाते हैं। परंतु यदि हम साधारण लोगों की प्रार्थना उपासना अभी उस महाप्रभु से इतना ऐश्वर्य नहीं पा सकती है, तब तो हमें उसके थोड़े से भी भजन का नियमित सेवन करना चाहिए। एक भी दिन एक भी समय नागा न करना चाहिए। एक समय भी नागा होने से जो संबंध विच्छिन्न हो जाता है वह फिर जोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि नागा होने पर प्रायश्चित का विधान है, एवं एक समय नागा होने से एक समय की देरी ही नहीं होती, अपितु दोबारा संबंध जोड़ने जितनी देर हो जाती है। अतः हम चाहें किसी दिन भजन में बिल्कुल दिल न लगा सकें, तथापि उस दिन भी कुछ न कुछ उपासना अवश्य करनी चाहिए, यत्न अवश्य करना चाहिए। पीछे पता लगता है कि एक दिन का भी यत्न व्यर्थ नहीं गया। एक एक दिन की भी उपासना ने हमें बढ़ाया है, हमारे शरीर मन और आत्मा को उन्नत किया है। कम से कम यह तो असंदिग्ध है कि संसार की अन्य बातों में हम जितना समय देते हैं, सांसारिक बातों की जितनी स्तुति उपासना करते हैं, और उससे जितना फल हमें मिलता है उससे अनंत गुना फल हमें प्रभु की स्तुति उपासना से मिल सकता है और मिल जाता है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वह महान है,
ज्ञान का भंडार है, सर्वशक्तिमान हैं और ये सांसारिक बातें अल्प हैं, तुच्छ हैं, निस्सार हैं, केवल ज्ञान शक्ति विहीन विकार हैं। शब्दार्थ है, महे महान प्रचेत से बड़े ज्ञानी देवाय इष्ट देव परमेश्वर के लिए कत उ कुछ भी थोड़ा सा भी वचः शस्यते वचन स्तुति रूप में कहा जाए तत् इत ही वह ही निश्चय से अस्य इस वक्ता का वर्धनम बढ़ाने वाला है। तो मित्रों, बहुत ही सुंदर इस मंत्र के द्वारा ऋषि ने प्रार्थना की है और हम सभी लोगों को एक प्रेरणा देने का कार्य किया है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि आज प्रभु का चिंतन नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं, और थोड़े समय कर लेंगे तो कोई लाभ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ समय अवश्य उस प्रभु चिंतन के लिए निकालना ही चाहिए और निकाल सकते हैं। जिसकी यह असीम कृपा हम देख रहे हैं कि हमको ये मानव चोला दे दिया है, उसके निमित्त यदि हम उसका स्मरण प्रतिदिन कुछ समय नहीं करते हैं तो वस्तुतः हम कृतघ्न की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए हमारे पास समय बहुत है, हम दिन भर अन्य बातों में अपना समय नष्ट करते रहते हैं जिनका कोई लाभ नहीं है, परंतु उसी में से कुछ समय यदि हम ईश्वर के चिंतन के लिए दें तो उसका महान लाभ है। जीवन में उन्नति के अनेक मार्ग खुल जाते हैं, शांति की स्थापना होती है। जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने का एक अवसर मिलता है और प्रभु के चिंतन से हम अपने जीवन की उन बुराइयों को देख करके ढूंढ करके अपने जीवन से बाहर निकालने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं और अपने अंदर के दोषों और बुराइयों को बाहर फेंक देते हैं। तो आइएगा मित्रों, इस मंत्र की प्रेरणा, इस मंत्र की शिक्षा यही है कि हम प्रतिदिन उस ईश्वर के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें। कभी हमारे जीवन में एक भी दिन ऐसा ना आए जिस दिन हम प्रभु के विषय में चिंतन ना करें। ये इस मनुष्य जीवन का परम सौभाग्य होगा कि प्रतिदिन यदि हम ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो आइएगा, आगे के मंत्र के व्याख्यान में मिलते हैं और अपने मित्रगणों को भी शेयर करते रहिएगा। मित्रों, सभी को सादर नमस्ते।